त्रासदी है और त्रासदी सिर्फ यही थम जाए तो भी ठीक। हम आपको लिए चलते हैं धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। जरा देख लीजिए, जहां सबसे ज्यादा चावल होता है वहां लोग कौन सा चावल खाते हैं। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ की है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है और देश में सबसे ज्यादा चावल भी छत्तीसगढ़ में ही होता है। पिछले बरस 80 लाख टन चावल हुआ, इस बरस 84 लाख टन चावल का लक्ष्य भी है। लेकिन चावल के इस कटोरे वाले प्रदेश में ही चावल को देख लीजिए जी, ये प्लास्टिक के चावल हैं और ये चावल राशन दुकानों में दिए जा रहे हैं। यानी जिस छत्तीसगढ़ में किसान मजदूर चावल उगाते हों और देश का पेट भरते हों, उसी किसान मजदूर के हिस्से में प्लास्टिक के चावल। यानी समूचा पीडीएस सिस्टम अब कटघरे में खड़ा है छत्तीसगढ़ का। क्योंकि ये वीडियो कुछ महिला पुलिसकर्मियों ने अपनी पहचान छुपाते हुए बनाया। दरअसल मुख्यमंत्री रमन सिंह के गृहनगर राजनांद गांव में आयोजित कृषि मेले में पुलिसकर्मियों को जो खाने के पैकेट बांटे गए, उसके चावल खाते ही पुलिसकर्मियों का जायका बिगड़ गया और कहा जा रहा है ये चावल सरकारी राशन की दुकानों से खरीदे गए। पर मैं आपको ये वीडियो इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसमें हम लोग को चावल खाने के लिए दिया गया है, वो प्लास्टिक का चावल है। ये कार्यक्रम 19 तारीख को हुआ और 3 दिन बाद भी दोषी लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो महिला पुलिसकर्मियों ने वीडियो वायरल कर दिया। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है, लेकिन सवाल सिर्फ इस कार्यक्रम भर का नहीं, सवाल मिलावट का भी है, सवाल सप्लायरों की जेब भरने का भी है, सवाल उस सिस्टम का भी जिसमें जहां पर सबसे ज्यादा चावल जिस प्रदेश में होता है वहां पर प्लास्टिक चावल वह भी पीडीएस सिस्टम के साथ जुड़ जाए। यानी मिलावट सिर्फ सतही तौर पर नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम में है। चावल कुकर में बनता नहीं है, प्लास्टिक के जो चावल आ रही है वो कुकर में बनता नहीं है और खाने से चबाता नहीं है, बच्चा लोगों का तबीयत खराब होता है। सर, मैं सरकारी उचित मूल्य की दुकान से चावल खरीदा था। उसको खाने के बाद मेरा तबीयत खराब हो गया था तो मैं डॉक्टर के पास गया था। तो जांजगीर चांपा, बस्तर, कांकेर, महासमुंद और धमतरी जिले में हजारों लोगों ने पीडीएस की दुकानों में मिलावटखोरी को लेकर सरकारी सिस्टम पर अब सवालिया निशान लगाया है। मसला इन्हें देख महासमुंद के इस शख्स ने जब अपने किचन में चावल पकाया तो कुकर के भीतर से पका हुआ चावल बाहर निकला तो प्लास्टिक के चावल की हकीकत फिर सामने आ गई। तो करप्शन किस तरीके से सिस्टम में है, ये इस बात से भी समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ आबादी में से तकरीबन 1.5 करोड़ लोग रियायती दरों पर पीडीएस दुकानों से ही अनाज खरीदते हैं। यानी सूबे तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों की जान से न सिर्फ सीधे खिलवाड़ हो रहा है बल्कि असली चावल कहीं और बेचकर प्लास्टिक का चावल मिलाकर दिया जा रहा है। और ऐसे में मंत्री जी क्या कहते हैं यह भी सुन लीजिए। अभी राजनांदगांव की क्या स्थिति है? उसको फिर हम जांच करा लेंगे, हर चीज़ का हम जांच कराते हैं। जो प्रयोगशाला में जांच होता है और हमारे विभाग के बैठते हैं और स्वास्थ्य विभाग का प्रयोगशाला की रिपोर्ट को के आधार पे हम मानते हैं। तो रटा रटाया जवाब जांच होगी, लेकिन सवाल यही, धान का कटोरा है छत्तीसगढ़ और वहां पर प्लास्टिक के चावल देकर एक ऐसा धंधा किया जा रहा है जो न सिर्फ उसूलों के खिलाफ बल्कि मिलावटखोरी में कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ सियासत भी तो नहीं जुड़ी है। ये सवाल तो है। छत्तीसगढ़ को राइस बाउल अर्थात चावल का कटोरा कहा जाता है और अब इस चावल के कटोरे में नकली प्लास्टिक के चावल ने अपनी मौजूदगी दर्ज कर ली है। फिलहाल लोगों को खाद्य विभाग की रिपोर्ट का इंतजार है और इसके बाद ही वैधानिक कार्रवाई के आसार नजर आ रहे हैं। दुर्ग से रघुनंदन पंडा और कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। तो देश का यह भी कोई रंग नहीं है, यह भी देश की त्रासदी है जो मौजूदा वक्त का सच है। लेकिन सवाल सिर्फ मौजूदा वक्त का क्यों, आजादी के बाद से कोई इलाका